अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि सानी कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहब्बत के साथ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए ताकि बरकत हो जाए। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दुरूद पाक ऐसी इबादत है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो बंदा मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा पे मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। और दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो रियाकारी में भी की जाए तो कबूल ही कबूल है। यानी दिखलावे के लिए भी अगर दुरूद पढ़ो ना तो वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। तो जब कहीं भी दुरूद पाक का कहा जाए तो शर्माया न करें। वैसे तो नारे सरकार से मोहब्बत के और ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल के नारे हो, लेकिन अब दुरूद पढ़ने की बारी आए तो खामोशी के साथ कि शायद साथ वाला आवाज़ ना सुन ले, तो इस तरह नहीं, मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा करें, क्योंकि हम करीम आका पे दुरूद पढ़ते हैं और जो है वो दुरूद हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। इससे बड़ी बात ये है कि जो बंदा दुरूद पढ़ता है ना उसका नाम और दुरूद पढ़ने वाले के अब्बा जी का नाम भी नबी पाक की बारगाह में लिया जाता है कि या रसूल अल्लाह, इसने दुरूद पढ़ा, ये फलां का बेटा है, इसने आप पे दुरूद पढ़ा, इसका दुरूद कबूल फरमाई। तो आज की इस बज़म में हम सब जलवागर हैं। दोस्तों, हर माह के बाद ये दरस कुरान होता है, आज भी हस्बे मामूल हो रहा है। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ है मालिक दो जहां इसे मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। एक बात कहूँगा उसे समझिएगा कि जो कौमें अपने कायद की बात नहीं मानती वो कौमें कभी तरक्की नहीं किया करती। बस इतना ही, जो आए हैं उनके लिए भी, जो नहीं आए उन्हें बता दिया जाए कि जो कौमें अपने कायद की बात नहीं मानती वो कौमें कभी तरक्की नहीं किया करती। जितने मर्जी साल मेहनत कर लें, जो मर्जी कर लें, इस उम्मत का ना एक, अब मैं क्या कहूँ, अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बुजुर्ग हमारे पास मौजूद थे, लेकिन उस ज़माने के लोगों ने उनकी कदर नहीं की। वो अपने ही थे जो टांगे खींचने वाले थे। जब दुनिया से चले गए फिर कहते थे काश नूरानी हम में ज़िंदा होता, काश नूरानी हम में ज़िंदा होता। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब थे, मौजूद थे। अगयार तो अगयार अपने भी जो हैं वो बातें किया करते थे। अब वो भी दुनिया से चले गए हैं। अब फिर लोग कहते हैं काश अभी वो ज़िंदा होते, तो काश हमें मौका मिलता, हम उनकी बात मानते। तो मेरी इतनी बात याद रखिएगा, जो कौमें जब तक अपने लीडर की बात नहीं मानती वो कौमें तब तक तरक्की
नहीं किया करती। तो दोस्तों बाकी रहा ये बात कि लोग थोड़े से हैं या ज़्यादा से हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है हमारी ये तरबियत नहीं हुई कि मजमा हज़ारों का होगा लाखों का होगा तो तकरीर करने जाना है, वगरना नहीं जाना। हमें एक बात ये समझाई गई है कि दिल के अंदर खुलूस ये हो कि अल्लाह और अल्लाह का महबूब राज़ी हो जाए, फिर चाहे अकेले बैठ के आका का मिलाद बयान करो, अल्लाह की बारगाह में कबूल है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हर साल मिलाद किया करते थे और आला किस्म का लंगर पकता था और आला किस्म के उलमा कुर्रा नात खां। कहते हैं एक साल आया, मेरे अब्बा जान के ना माली हालात ठीक ना थे। ये दुनिया का कानून है, जो आज बादशाह है एक वक्त आएगा कल वो फकीर होगा, जो फकीर है वक्त आएगा अल्लाह उसे भी मालो दौलत अता करेगा। कुरान का फैसला है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये गिनती के दिन हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। कहते हैं मेरे वालिद गिरामी के एक साल ऐसा आया कि हालात माली ठीक ना थे। मेरे अब्बा जी बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा ये रबीउल अव्वल भी आ गया, आका का मिलाद भी बयान करना है, अब क्या किया जाए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को ये सारी बातें ना उनके वालिद गिरामी ने बताई थी। अब वो लिखते हैं कि मेरे अब्बा जान बाजार गए, बाजार से बुने हुए चने लिए। क्या लिए? बुने हुए चने लिए और अपने हुजरे में बैठ गए। छोटा सा हुजरा था, उसमें चंद मुरीदीन भी बैठ गए। कहते मेरे अब्बा जान ने उन चनों पे आका का मिलाद पढ़ा, तिलावत भी हुई, नात भी पढ़ी गई, बयान भी हुआ, आखिर में ना वो चने भी तकसीम हो गए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा बेटा मैं हर साल मिलाद करता था लेकिन कभी आका ने ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं फरमाया था। कहते हैं जिस रात मैंने चने तकसीम किए ना, उस रात मैं अपने बिस्तर पे सो गया, मेरी आंख लगी, किस्मत का सितारा चमका, सरकार मेरी ख्वाब में जलवागर। कहते हैं रसूलुल्लाह की कचहरी लगी है, साहबा का जमे गफीर है, सरकार ने ना अपने दामन को दोनों किनारों से यूं पकड़ा हुआ और दामन में कोई चीज़ है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा कि अब्दुल हक मैं ना आगे बढ़ के देखना चाहा कि रसूलुल्लाह के दामन में क्या। कहते जब मैं आगे बढ़ा ना तो मुझे सरकार ने फरमाया अब्दुल रहीम क्या देखते हो। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ये आपके दामन में क्या है। तो सरकार ने फरमाया ये वही तो चने हैं जो तूने आज हमारी बारगाह में भेजे। यानी ये बात ना सोचा करें कि फुलाना बैठेगा तो मैं बैठूंगा, फुलाना महफिल में जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो ना गया तो मैंने भी नहीं जाना। ये ना सोचो, दिल में खुलूस ये पैदा करो कि क्या खबर आज की रात महफिल से होके घर वापस पलटो, बिस्तर पे आंखें बंद करके लेटो तो सरकार तुम्हारे ख्वाब में आ जाए। और ये बात पक्की है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, रसूलुल्लाह की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। अगर ख्वाब में भी रसूलुल्लाह आए तो वो समझो कि सरकार खुद ही जलवागर हुए हैं। और हमारा ये अकीदा है कि सरकार कभी भी किसी वक्त भी अपने गुलाम को अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा सकते हैं। तो इन बातों को अपने ज़हनों में ना बिठाया करें कि लोग वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, ये जाएगा तो मैं जाऊंगा। अगर ना अपने खुलूस के साथ वो मालिक ऊपर बैठे हैं, इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का ताल्लुक नीयत के साथ है। तुम किस नीयत से बैठे हो, किस नीयत से ये काम कर रहे हो, किस नीयत से महफिल सजाई है, ये सारे राज जो हैं वो मालिक जानते हैं। तो बंदे चंद हों थोड़े हों ज़्यादा हों, अल्लाह की बारगाह में खुलूस देखा जाता है, ना मालो ज़र देखा जाता है, ना जाहो अशमत देखी जाती है, ना दौलत देखी जाती है। अल्लाह के यहाँ खुलूस नीयत को देखा जाता है। तो दोस्तों माह सफ़र के आखिरी अय्याम हैं, आज 26 सफ़र हो गई है मगरिब के बाद, इस्लामी तारीख मगरिब के बाद बदलती है, आज 26 हो गई है। 25 सफ़र को इमाम अहले सुन्नत, इमाम आशिकां,
मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक बरेली शरीफ इंडिया में मनाया जाता, क्योंकि आपका 25 सफ़र को जो है वो विसाल हुआ था। आला हज़रत बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ने हर फन में हमारे इमाम को कमाल अता किया था। बड़े बड़े उलूम अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा को अता किए थे। तो अल्लाह हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के वली हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना के मुताबिक गुजारी। हर कदम रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक और हर पहलू के अंदर इमाम अहमद रज़ा ने अपने मानने वालों को जो है वो एक हिदायत का नमूना जो है वो दिया। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने जिस तरह सरकार का इश्क जो है उम्मत के अंदर बेदार किया, ये आला हजरत का खासा था। हर मैदान के अंदर इमाम अहमद रज़ा को अल्लाह ने वो कमाल अता किया था कि किसी और को वो कमाल अता नहीं किया। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरीफपुर वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रात सोया, मेरी ख्वाब में हुजूर गौसे पाक तशरीफ लाए। कौन तशरीफ लाया? हुजूर गौसे पाक तशरीफ लाए। जब गौसे पाक तशरीफ लाए तो मियाँ साहब फरमाते हैं मैंने गौसे पाक की बारगाह में अर्ज की, हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है? इस वक्त आपका नायब कौन है? यानी अब तो आप दुनिया से बज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, इस वक्त आपका नायब कौन है? तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि इस वक्त मेरा जो नायब है वो बरेली का अहमद रज़ा है। यानी इमाम अहमद रज़ा नायब गौसुल वरा हैं, गौसे आज़म के नायब हैं। जिस तरह आला हजरत देख, आज हमारी ज़बू हाली का शिकार ये है कि हमने रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल नहीं किया, उनकी बातों को अहमियत नहीं दी। अब देखो इमाम अहमद रज़ा, हम बरेली है ना, बरेलवी कहते हैं अपने आप को। किस वजह से कहते हैं? इमाम अहमद रज़ा की वजह से कहते हैं। लेकिन हमने रसूलुल्लाह तो दूर की बात, हमने इमाम अहमद रज़ा की तलीमात पे अमल नहीं किया। अब इमाम अहमद रज़ा ने रसूलुल्लाह की कौल फेल पे किस तरह पैरा दिया। हम इमाम अहमद रज़ा का बचपन है, आप हज पे जा रहे हैं। उस जमाने में हज जो था ना वो बहरी जहाज़ों में होता था। आला हज़रत भी उस जहाज के अंदर मौजूद हैं। जब जहाज समंदर के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा ना, तो पायलट ने ऐलान कर दिया जी तूफान आ गया। अब समंदर की जो मौजें हैं ना, उसके अंदर जो जहाज है वो काबू से बाहर है। अब लिहाजा चंद जो हैं वो लम्हात हैं हमारे पास, अपने अपने गुनाहों से जो है वो तौबा कर लीजिए और अब जो है वो खाल के हकीकी से मिलने का वक्त आ गया। हर बंदा परेशान हो गया। जाहिर सी बात है कि बंदा हो नीयत ये है कि हज करने जा रहा हूँ, बैतुल्लाह का तवाफ भी करूँगा, गुलाफ काबा को पकड़ पकड़ के दुआएं भी मांगूंगा, हजर अस्वद भी होगा, आब जमजम भी होगा, सफ़ा मरवा की सही भी करूँगा, सारे मनासिक के हज अदा करूँगा, बाद में गुंबद खजरा भी जाऊँगा, रसूलुल्लाह की सुनहरी जालियों को बोसे भी जाके। उस जमाने में गुंबद खजरा की सुनहरी जालियों को बोसे देने की इजाज़त थी, आजकल लोग नहीं देने देते। तो दोस्तों लेकिन अचानक ही पायलट ने कह दिया जी चंद लम्हात हैं, खाल की हकीकी से मिलने का वक्त आ गया। उस जहाज में आला हजरत बचपन था, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। लोगों ने कहा यार तू बच्चा है, तुझे नहीं पता कि पायलट ने क्या कहा कि जहाज अब डूबने वाला है। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि ये जहाज नहीं डूबेगा, ये जहाज नहीं डूबेगा। कहा क्यों? इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि मेरे नबी का फरमान है कि सवारी पे सवार होने से पहले अगर सफ़र की दुआ पढ़ ली जाए, अल्लाह उस सवारी को तबाह बर्बाद नहीं करता।
क्या नहीं करता, तबाह बर्बाद नहीं करता। और मैंने वो सफर की दुआ पढ़ी थी और मेरा ये अकीदा है कि जो बात रसूलुल्लाह की जुबाने अतहर से निकली है, कायनात तो बदल सकती है, जमीन फट सकती है, आसमान शक हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की जुबान अतहर से निकली हुई बात ना कभी झूठी हुई है, ना क़यामत तक झूठी हो सकती है। और मेरा ये अकीदा है कि मैंने दुआ को पढ़ा है, अब अल्लाह जो है वो इस जहाज को तबाह नहीं करेगा, बल्कि समुंदर की लहरों से बचा के हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है, जिस सवारी पे सवार होने से पहले सफर की दुआ पढ़ ली जाए, अल्लाह उस सवारी को तबाह बर्बाद नहीं करता। दोस्तों, ये तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। दोस्तों, ये थे इमाम अहमद रजा कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के कौल फेल पे किस तरह पहरा दिया। आज कोई बंदा मस्जिद में इमाम लग जाए ना, तो जनाब वाला बेचारा इसी डर से कि मुझे मस्जिद से निकाल ना दिया जाए, कभी जुम्मे के अंदर सदर साहब की तारीफें हो रही होती हैं, कभी वजीर खजाना साहब की तारीफें की जाती हैं, कभी मोहल्ले के किसी चौधरी की तारीफ की जाती है कि यार मुझे मस्जिद से ना निकाल दिया जाए। आला हजरत के ज़माने में कुछ लोग आए थे कि हुजूर आप इन बादशाहों, जो वक्त के बादशाह, इनके बारे में कुछ लिखिए, कुछ नज़म लिखिए, कुछ शेर कहिए। आला हजरत ने फरमाया था, करो मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मैंने दीन इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं दुनियादारों की तारीफें करता रहूं, मैं दुनियादारों की शानें बयान करता रहूं। मैंने दीन इसलिए पढ़ा है कि मैंने दीन इसलिए पढ़ा है कि इमाम अहमद रजा सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के इश्क की बातें करता रहे, इश्क और मोहब्बत की बातें करता रहे। इसलिए तो आला हज़रत ने फरमाया था कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बड़ा, करूं क्या करूं रो जहां नहीं। यूं ये थे आला हजरत कि हर मैदान में आला हजरत ने जो है उम्मत मुस्तफा का जो है वो सर फख्र से बुलंद किया। और हर मैदान में आला हजरत ने हमें बताया कि रसूलुल्लाह का अदब किस तरह किया जाए। आला हजरत फरमाते हैं, मैदान माशर लगा होगा, चंद लोग जो जिस तरह लामा शहजाद साहब बयान कर रहे थे, कहते हैं जी शरीफ किसी को नहीं कहना चाहिए, बस मदीना शरीफ है और जो है वो मक्का शरीफ है। इसी तरह के चंद लोग मैदान माशर में भी बाज नहीं आएंगे, आदत होती है ना, बड़ी आदत नहीं जाती। मैदान माशर में आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग मुझे कहेंगे कि रजा अब जो अकेला बैठा है, अब वो तेरे गम गुसार गम खार आका किधर है, जिनकी दुनिया में तो तारीफें किया करता था। आला फरमाएंगे मैं अचानक इधर उधर देखूंगा, फिर अचानक से सामने से एक नूर वाली शख्सियत आती हुई नजर आएगी। फिर आला फरमाते मैं उन्हें फरमाऊंगा, लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खार उमम, आ गई जां तने बेजां में ये आना क्या है। ये इमाम अहमद रजा के हर ये पक्का आज लोगों को कहा ना जी ना, लोग तो बेचारे किसी को कोई डरा दे धमका दे, बस जी इस तरह से हट जाओ। आला हजरत ने हर मैदान में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे, इश्क पे, नमूस पे, खत्मे नबूवत पे पहरा देकर दिखाया है। आला हजरत के जमाने में एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, कहते जी पुल सरात का सफर बड़ा खतरनाक है, 5000 साल सीधा जाना है, 5000 साल फिर गहराई है, फिर 5000 साल ऊपर आना है, यानी 15 साल लगेंगे पुल सिरात को ना तय करते हुए। आला हजरत उस मजमे में बैठे थे, सर पे 11 गज की पगड़ी पहनी हुई थी। तो आला हजरत फरमाते हैं मौलवी साहब को कि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। लामा साहब ने कहा जी आप बुजुर्ग हैं, काबिल इज़्ज़त एहतराम है, बताइए। तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया आप बयान कर रहे हैं जी 5000 साल सीधा जाना है, फिर गहराई है, फिर ऊपर आना है, और पुल सिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज है, और जो है वो जो इधर देखेगा
ज़ाहिर है नीचे जहन्नुम में आग है, वो भी गया जहन्नुम में, जो इधर देखेगा वो भी गया जहन्नुम में। आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या उस वक्त उस पुल सिरात के आसपास कोई ऐसी शख्सियत भी होगी कि जिसकी वजह से जो है वो पुल सिरात का सफ़र जो है वो आसानी से तय हो जाए? तो वो लामा साहब फरमाते हैं जी, रसूलुल्लाह भी पुल सिरात के बिल्कुल करीब ही जलवागर होंगे। तो आला हज़रत फरमाते हैं लो जी, अब मसला हो गया हल। जो तो देखेगा ना इधर उधर वो तो जाएगा जहन्नुम में, और जिसकी आंखें रसूलुल्लाह के जलवाए अनवर पे टिकी होगी वो पुल सिरात से यूं गुजरेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि 15,000 साल का सफर किस तरह तय हो गया। ये आला हजरत है, यानी इस तरह सरकार का इश्क आला हजरत के, जो फिर आला हजरत के साथ वाबस्ता हो गया। वो जो आप नात खान रात कलाम पढ़ते हैं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद ये आला हजरत के मुरीद हैं। ये किस तरह, ये कबूतरबाज थे। क्या थे? कबूतरबाज। कबूतर उड़ाया करते थे। एक दिन आला हजरत की मकान की छत पे कबूतर आके बैठ गए। इनका क्या दरवाजे पे दस्तक देगा, हजरत कबूतर है। आला हजरत का भी मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में आना। फिर आगा हजरत कबूतर है। कबूतर ने क्या, ये गए बुजुर्ग मौलाना जमील साहब, जब कबूतर लेके वापस आए आला हजरत की एक निगाह पड़ी है। आला हजरत ने फिर ऐसा बदला, फिर नात खां बना दिया और फिर लिख दिया कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये थे इमाम अहमद रजा। दोस्तों, बंदा बातें जितनी मर्जी करता चला जाए, आला हजरत की, आला हज़रत की शान जो है वो बहुत वराउल वड़ा है। क्योंकि मैंने 2 आयत करीमा के मुख्तसर से हिस्से तिलावत किए थे। तो आला हज़रत का जब वक्त विसाल बिल्कुल करीब आया ना, इमाम अहमद रज़ा ने वसीयत फरमाई कि जब मैं मर जाऊं, मुझे कब्र में उतारा जाए तो मेरी कब्र को जो है वो ज़रा गहरा बनाना, यानी मेरे जितना मेरे जिस्म की लंबाई है ना, इतनी गहरी मेरी कब्र हो। अर्ज़ की गई हुजूर वो क्यों? तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं कब्र अनवर के अंदर लेटा हूँ और मेरे सरकार तशरीफ़ लाएँ तो अहमद रज़ा कब्र के अंदर खड़ा होकर अपने आका का इस्तकबाल करें। ये था अकीदा कि कब्र में सरकार आएंगे, कब्र में सरकार आएंगे। तो आला हज़रत की वसीयत के मुताबिक आपको जो है वो कब्र नवर बनाई गई, वहाँ पे दफन किया गया। 25 सफ़र को आपका जो है वो विसाल हुआ। आला हज़रत का उम्मत मुसलमा पे बहुत बड़ा एहसान है। दोस्तों, सबसे बड़ा एहसान ये है कि आला हज़रत ने कंजुल ईमान लिखा। वसीयत करता हूँ मैं, या नसीहत समझ लेना या वैसे ही अच्छी बात समझ लेना कि जब भी आप अपनी बहनों की या बेटियों की शादियां करें तो जो जहेज़ के अंदर उन्हें कुरान दिया जाता है वो कंजुल ईमान दें। बहुत कंज कहते हैं ख़जाने को, ईमान, ईमान का ख़जाना। कमाल का तर्जुमा आला हज़रत ने किया। नहीं यकीन तो उठा के देखिएगा। दूसरे मुकातबे फ़िक्र के लोगों ने भी सूरा फतह आगाज़ है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अख़यार ने, अशरफ अली थानवी, ऐसे लोगों ने तर्जुमा किया कि ए महबूब, अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाए। अब मुझे इतना बताओ, जो बंदा ये कहे कि नबी गुनाह कर सकता है, उसका ईमान में कोई हिस्सा है? वो इस्लाम से खारिज है, वो फारग है, परले दर्जे का जो है वो जाहिल इंसान है जो ये कहे कि नबी गुनाह कर सकता है। बल्कि नबी तो हर किस्म के ऐब से पाक है। अब उन्होंने तर्जमा किया, लोग हमारे बेचारे लोग बोला नहीं जी नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, नमाज ही पढ़नी है ना, भाएं इत्थे पढ़ो तो भाएं उत्थे पढ़ो, कुरान ही पढ़ना ना, भाएं इत्थे पढ़ो तो भाएं उत्थे जाके पढ़ो। ना ना, कुरान है, कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कोई पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा, कोई पढ़ेगा हिदायत पा जाएगा। आप कहेंगे मौलवी साहब लगता है लाहौर से आए हैं, शायद दिमाग इनका काम नहीं कर रहा। 30 पाड़े हैं, यानी 30 सपारे हैं, एक बंद मैं पढ़ूं या वो पढ़े, ये कैसे हो सकता है जी? एक चीज़ एक ही है, पढ़ने वाले लैदा लैदा, लेकिन एक हिदायत पा जाए कि एक गुमराह हो जाए।
तो ये किस तरह हो सकता है दोस्तों? जो बंदा कुरान को इश्क़ मुस्तफ़ा में गरक़ाब होकर पढ़ेगा वो बंदा पाएगा हिदायत। वो क्या बंदा पाएगा? हिदायत। और जिसके सीने में ये होगा ना, सरकार को दीवार पीछे की खबर नहीं, सरकार बड़े भाई की तरह होती हैं, सरकार कर कुछ नहीं सकते, मर गए मट्टी हो गए, बस जी नाता ख़त्म है। वो फिर 40 दिन क्या 40 साल भी कुरान पढ़े और चिल्ले काटे, वो गुमराही का यार बात मैंने पिछली दफा भी कहा था, बात मैं कर रहा हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ। आपने यहाँ से निकलना, ये साथ साथ आपका घर है, मैंने 5.5-6 घंटे का सफर करके लाहौर जाना है, तो आप क्यों परेशान होते हो यार? बात समझ आए तो सुभान। ये हमारी वैसे भी हमारी ना मरकज से तरबियत नहीं हुई। लोग कहते हैं जी अच्छा नहीं कहना सुभान अल्लाह, लो जी मैक पे आज ऐसी जा रहे जी, यानी पैसे भी उन्होंने पहले ले लिए, 40,000 अकाउंट में भी आ गया, अब जी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, लो जी मैक पे आज ऐसी तकरीर छड़ के चल रहे, 40,000 भी गया, तकरीर भी नहीं सुनाई, तो मौलवी साहब अपनी जी सुभान अल्लाह ने कहा। हमारी वो तरबियत नहीं हुई। लेकिन यार एक बंदा जब बात करे ना, तो जब बंदा कोई बात समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह कहना बेफायदा नहीं है। जो बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह उसके नाम पर जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। अब बताओ यहाँ जी किसी का 5 मरले का प्लाट हो, अब मैं अपने नाम की तख्ती लगा दूं, कोई तख्ती लगने देगा? वो कहेगा ये मालिक का हम है, रजिस्ट्री हमारे नाम है, आप अपने नाम की तख्ती क्यों लगा रहे हैं? लेकिन रसूलुल्लाह का कितना बड़ा एहसान है अपनी उम्मत पे कि कहें हम यहाँ सुभान अल्लाह और हमारे नाम का दरख्त कहाँ लगे? लगता बात समझ नहीं आई। दरख्त कहाँ लगे? तो इसका क्या मतलब है कि जन्नत किसकी है? फिर नहीं लगता समझ नहीं आया। जन्नत फिर किसकी हुई ना? अब यार ये जो लामा अशरफ साहब का यहाँ पे हो प्लाट 5 मरले का, बात फिर समझिएगा, मैं वहां पे अपने नाम की तख्ती लगा दूं, ये कहेंगे जी रजिस्ट्री मेरे नाम है, सारा कुछ मेरे नाम है, आप क्यों तख्ती लगा रहे हैं? आप तो मालिक ही नहीं। तो बात भी इनकी दुरुस्त है। अब हम कहेंगे यहाँ सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे? और दरख्त कहाँ लगेगा? जन्नत में। किसके नाम का? जो बंदा सुभान अल्लाह कहेगा। अब इससे क्या पता हुआ, क्या पता चलता है कि जन्नत हमारी है, हम रसूलुल्लाह की? उसी बात है, कोई अपनी जगह पे दरख्त लगने देता है, लो जी अपने नाम की प्लेट लगने देता है, तो सुभान अल्लाह कहना बेफायदा नहीं है। एक दफा सुभान अल्लाह कहोगे जन्नत में एक दरख्त लगेगा, जितनी दफा सुभान अल्लाह कहोगे उतने दरख्त अल्लाह तुम्हारे नाम पे जन्नत में लगाएगा। तो दोस्तों बात में क्या कर रहा था कि जो बंदा सरकार में बुग़्ज़ रख के कुरान पढ़ेगा वो सारी जिंदगी गुमराह रहेगा, सारी जिंदगी गुमराह रहेगा। तो आला हजरत ने ये हमें इश्क दिया कि जान जाती है चली जाएगा, लेकिन कभी गर्दन किसी गैर के सामने नहीं झुकानी। जीना है तो रसूलुल्लाह का बन के, मरना है तो सरकार की मोहब्बत। इस ये दर्श आला हजरत ने दिया। कंजुल ईमान लिखा, ईमान का ख़जाना, अपनी बेटियों की बहनों की शादियाँ करो, जहेज़ में उन्हें ये दो कंजुल ईमान। ये बाकी छोड़ दो सारे, ये कंजुल ईमान घर में तफसीर पढ़ते हो तो कंजुल ईमान ला के रखो, वो पढ़ो। आला हजरत ने सबसे बड़ा एहसान उम्मत मुसलमान पे दूसरा ये किया कि दुरूद दिया मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। ये किसने लिखा है? आला हजरत। इसके 170 शेर हैं। कितने? 170 शेर हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। फिर आला हजरत ने लिखा सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर आला हजरत ने लिखा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बाकी आला हजरत ने हर अंदाज से रसूलुल्लाह की शान बयान की है, नात की सूरत हो, नसर की सूरत हो, हर तरह से जो है आला हजरत ने रसूलुल्लाह की शान को बयान किया। और 25 सफ़र को
आला हजरत का जो है वो उर्स मुबारक बरेली शरीफ इंडिया में होता है। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, मुझे मौजू तो मेरा आला हजरत का था, लेकिन अल्लामा शेखजाद साहब ने जब कहा जी रबीउल अव्वल की आमद है, क्योंकि अगला दर्स जो है वो रबीउल अव्वल के बाद होगा, यानी वो पता नहीं 29 रबीउल अव्वल हो या रबीउल अव्वल ख़त्म हो जाए। ये अगला वो महीना आने वाला है कि कुछ लोगों को गरीबों का दर्द उठने वाला है। क्या होने वाला है यार, मैंने जिम्मेदार मैं हूँ अपनी बात का, आपने मेरे साथ मिलना है ज़रा। क्या होने वाला है, किसी को गरीबों का दर्द उठने वाला है, किसी को मिर्चें भी लगेंगी और जनाबे वाला पता नहीं क्या क्या होगा और फजूल खर्चियाँ भी नजर आएंगी। लेकिन आपने जो है वो जिस तरह अपने बेटे की सालगिरह करते हैं ना, इसी तरह रसूलुल्लाह की भी सालगिरह मनानी, ठीक है ना। ये नहीं करना ओ जी माली हालात नहीं ठीक, पुत्र की सालगिरह हो ना, पहली सालगिरह हो, अल्लाह ने दिया भी बेटा हो और पहली सालगिरह हो। हम लोग भला क्या करते हैं, चिकन भी पका लो, मटन पका लो, ये कर लो वो कर लो, ख़ानदान में नाक ना कट जाए, लोग बातें ना करें हैं, सारा कुछ पका के बाद में जी ये साथ भी भेजना, ये अपनी बहन को सालन भेज दिया, ये भाई को भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जी नाक ना कटे माशरे में, ख़ानदान में। जब रसूलुल्लाह के मिलाद का मौका आता है, बस जी सारा कुछ जमा करके जी माली हालात नहीं ठीक, ये हो गया, ये फजूल खर्ची है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। ये क्या, ये फजूल खर्चियाँ हैं? तो अल्लाह कुरान में कहता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ए महबूब फरमा दो जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे पास आ जाए तो फलयफ़रहू, फिर क्या करना है, क्या करना, फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। कुरान कह रहा है, क्या कहता है, खुशियां मनाओ, और हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये खुशी मनाना उससे बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। और कायनात के अंदर सबसे बड़ा जो फजल है वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। क्या है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। वो महीना आने वाला जिस महीने में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया, अल्लाह ने उम्मत के, देखो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। ये दुनिया का कानून है, बुजुर्ग बैठे हैं, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता। क्या देता है, नहीं ना देता किसी, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं महबूब के पीछे, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता। लेकिन रब ने महबूब बनाया, पूछ पूछ के बनाया कि या रसूल अल्लाह आपके रुखसार कैसे बनाऊं, आपकी आंखें, आपकी पलकें, आपकी पेशानी, आपका सीना, सीने के बाल, आपके हाथ, सारा कुछ महबूब को पूछ के बना के सजा के माज़ाक का काजल लगा के जब महबूब बना लिया, अब अल्लाह ने कहा मोमिनो मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ। या अल्लाह कौन सा एहसान कि तुम्हें मैं अपना महबूब दे रहा हूँ। कोई महबूब नहीं देता हजरत, खानदानों के खानदान तबाह हो जाते हैं, नस्लें उजड़ जाती हैं। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, ना हमने मांगा, ना मिन्नतें की, ना मन्नतें मांगी, ना जो है वो इल्तिजाएं की, ना सजदों में गिरना पड़ा, अल्लाह ने खुद ही एहसान कर दिया। किसा एहसान किया, अपना महबूब हमें अता दिया। तो जो अब महबूब की आमद का महीना आ रहा है, तो अब आपने जो है वो आका का मिलाद जो है वो मनाना, ये जरूरी नहीं है 5-6 लाख हो आपके पास तो आप मिलाद करो ना, अपनी फैमिली को जमा करो, मिल के बैठो, एक तलावत करो, एक नात पढ़ो, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की शान बताओ, लंगर तकसीम करो, खुद ही खाओ, खुद ही दुआ मांगो, सोट जाओ, अल्लाह की बारगाह में मिलाद कबूल ही कबूल है। तो आका का ये लोग आप देखो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद रबीउल अव्वल आने वाला, यहाँ तो चांद सफ़र का 29 का होगा या 30 का होगा, लोग आपको कहेंगे कि ये मिलाद करना शिर्क है, लाइटें लगाना शिर्क है, ये करना शिर्क है, वो करना शिर्क है। इसका सीधा सा जवाब है, जवाब तो बहुत हैं लेकिन एक जवाब याद रखो, सीधा सा जवाब रखो, उन्हें कहो अगर मिलाद करना शिर्क है तो हम ये शिर्क अपने सर लेने को तैयार हैं। क्या है, हम ये शिर्क हर गली गली करेंगे,
हम ये शिर्क हर बाजार करेंगे, हर पूछे करेंगे। हम ये शिर्क अगर मौका मिला कब्र के अंदर भी करेंगे, और अगर वक्त मिला तो हम सरे हशर भी ये शिर्क करने को। यार ये कमाल की बातें हैं कि महबूब हमारा अल्लाह ने हमें दिया, दर्दें तुम्हें उठी। 12 रबीउल अव्वल को आका का भी साल हुआ था, वो तो जो है वो सहाबा गम से निडाल थे, तो हमें भी गम से निडाल होना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल को रोए वो, मातम वो करे, आंसू वो बहाए जिसका नबी मर गया। हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और क़यामत तक जो है वो हमारा नबी जिंदा रहेगा। अल्लाह जिसे नबुव्वत अता करता है, ये नबुव्वत का कानून ही नहीं है। दाता साहब ने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा है कि वली वो नहीं कि मर गया और विलायत खत्म। वली वो है जो जिंदा रहे फिर भी वली, मर जाए फिर भी वली, कफन में लपेट दिया जाए फिर भी वली, जनाजा पढ़ा दिया जाए फिर भी वली, कब्र के अंदर उतार दिया जाए फिर भी वली, 1000 साल गुजर जाए फिर भी वली, जब वो हशर में आएगा फिर भी वली होगा। अगर विलायत खत्म नहीं होती तो नबुव्वत विलायत से आला दर्जा है। नबी जिंदा हो फिर भी नबी, ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा कर जाए फिर भी नबी, गुंबद खजरा में लेटे 1400 साल गुजर जाए फिर भी नबी, और नबी जब हशर में आएगा फिर भी अल्लाह का नबी रहेगा। ये बात मजाक थोड़ी है। इसका जब जी चाहा ये मिलाद ना करो, ये ना करो, वो ना करो, फजूल खर्ची या ये या वो, खुदा का खौफ करो। कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। सीरतुन नबी पुत्र जब तक सूरत ना मानी जाए सीरत नहीं मानी जाती, कानून है। अब सूरत क्या, अब ये पंखा है, जब तक ये पंखा यहाँ लटका रहेगा हवा आएगी, जब पंखा नहीं होगा तो हवा आएगी। पंखा सूरत है और हवा इसकी सीरत है। जब तक मिलाद नहीं मनाओगे तो सीरत भी साबित। और यार खुली बात है, कहते जी मिलाद ना कुरान से साबित ना हदीस से साबित। मेरा बेटा जब तक तुम कहते हो जी मिलाद ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तक तुम मिलाद नहीं मनाओगे ना कुरान साबित कर सकते हो ना हदीस साबित कर सकते हो। खुला चैलेंज है, यहाँ बात करनी है, यहाँ करने को तैयार है। लाहौर आना है, दाता की नगरी, वहां आ जाओ, वहां बात करने को तैयार है। जब तक मिलाद नहीं मनाओगे ना कुरान साबित कर सकते हो ना हदीस साबित कर सकते हो। सीधी सी बात है। बात मैं करके जा रहा हूँ, कोई पूछिए हजरत के पास मेरा नंबर है, लाहौर भेज दीजिएगा दाता की नगरी, हम यहाँ पे आने को तैयार है। जब तक मिलाद नहीं मनाएंगे ना कुरान साबित होगा ना यार परेशान नहीं होना, बात मैं कर रहा हूं मेरी जान, ना कुरान साबित होगा ना। अब मैं तुम्हें बता भी दूं, सुन लो, फिर ना कहना पता नहीं कि क्या बात कर दी, अल्लाह माफ करे, पता नहीं कोई कुफ्र या कलमा ना कह दिया हो। कुरान कहां पे नादिल होगा? कुरान किस पे नादिल होगा? रसूलुल्लाह के कल्बे अनवर पे। हदीस की तारीफ क्या है? रसूलुल्लाह के कौल फेल तकरीर का नाम क्या है? हदीस ही है। जब तक रसूलुल्लाह की मिलाद ही तुम साबित नहीं करोगे, मिलाद नहीं मनाओगे, तो क्या रसूलुल्लाह की सीरत बयान कर सकते? जब तुम यही नहीं कहोगे रसूलुल्लाह का मिलाद नहीं मनाओगे तो क्या कुरान साबित हो जाएगा, हदीस साबित हो जाएगी? तो दोस्तों अपने अकीदे पक्के करो। मैंने पिछले दर्स में कहा था कि पीर जमात अली शाह साहब फरमाया करते थे, कपड़े पुराने हो जाए नए खरीद लेना, जूता टूट जाए नया ले लेना, लेकिन अकीदा नया ना लेना। अकीदा वही रखना जो सहाबा का अकीदा था, जो सहाबा का अकीदा था। तो रसूलुल्लाह का मिलाद आपने मनाना है, गलियां सजाओ, जुलूस निकालो। लोग कहते हैं जी जुलूस कहाँ से साबित है? मेराज की रात जब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा ना कि जिब्रील जा मेरे महबूब के पास, हतीम काबा में मेरा महबूब लेटा हुआ है, यहाँ हजरत उम्मे हानी के घर से 2 रवायतें
तो जा मेरे महबूब को लेके आ, आज हम अपने महबूब को सैल करवाएंगे। तो जब जिब्रील आने लगे ना तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अकेले नहीं जाना, अकेले। तो मैं ये साबित करने लगा हूँ कि जुलूस कहाँ से साबित है, अकेले नहीं जाना, 70,000 फरिश्तों का जुलूस लेके अपने साथ जाओ, आज महबूब को मेरे पास लेके आओ। तो ये ऐसे लोगों की ना बातें होती हैं जी, मिलाद पे जो पैसे लगाने हैं वो किसी गरीब की शादी पे लगाते हैं। 11 महीने तुम्हें किसी गरीब की शादी याद नहीं आती, रबीउल अव्वल में तुम्हें गरीब की शादियाँ याद आ जाती हैं। 11 महीने बाहर गली की लाइट भी जलती होती है, जब रबीउल अव्वल आता है तो मस्जिद के अंदर वाली हुजरे वाली लाइट भी बंद करके जाते हैं जी, फजूल खर्ची है। खुदा का खौफ करो यार, डरो उस वक्त से जब मलकुल मौत जो है वो लेने आ जाएगा। फिर वो आला हज़रत कहते हैं ना कि मैदान माशर लगा होगा, फिर ये वहाँ पे कहेंगे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, तो वहाँ जब फरिश्ते कान से पकड़ के ना निकाल देंगे लाइन से बाहर कि चल अब यहाँ से हट। जो दुनिया में कहता था ना वही क्या, अब तो यहाँ बड़ा या रसूल अल्लाह कहता फिरता है। इसलिए हमें हमारे इमाम ने कहा कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया बेटा या रसूल अल्लाह कहना है तो आज कहो, मिलाद मनाना है आज बनाओ, फिर क़यामत को तुम मानोगे ना वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो ये हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। तो सरकार से अन्ने वाह प्यार करना, क्या करना है, अन्ने वाह, वो भी मोहब्बत भी सरकार से करनी और पूछ पूछ के करनी जी, कहाँ तक करें कहाँ तक करने। दो बातों का ख्याल रखना है, एक रसूलुल्लाह को खुदा नहीं कहना, क्या नहीं कहना, खुदा, और एक खुदा का बेटा नहीं कहना। ये दो बातें बस याद रखनी, क्या, खुदा नहीं कहना और खुदा का बेटा नहीं कहना। बाकी अन्य वाह सरकार से प्यार करना, ये दो बातों को एक तरफ रख के बाकी जहां तक हो सके रसूलुल्लाह के साथ प्यार करना है, मोहब्बत करना है, इश्क करना है। ये इश्क इंशाअल्लाह कब्र में काम आएगा। तो दोस्तों अपने दिलों के अंदर सरकार की मोहब्बत को पैदा करो, अपने पीर खानों की मोहब्बत को पैदा करो। जो लोग किसी भी सिलसिले में बैत नहीं है, वो कोई वली काबिल देख के, कोई पीर देख के उसके दस्ते मुबारक में अपना हाथ दो, क्योंकि आज के दौर में अगर ईमान को बचाना है तो किसी अल्लाह वाले के दामन के साथ वाबस्ता होना ज़रूरी है। जो जो मुरीद हैं अपने पीर साहब के साथ मोहब्बत करें, और ऐसी मोहब्बत करें कि हर शय में उन्हें अपना पीर ही नज़र आए। वो हमारे एक बुज़ुर्ग थे ख्वाजा सलीमुल कादरी साहब, यहाँ भी आए हैं एक दफ़ा दर्स देने। वो हमें एक बात सुना रहे थे, कहते थे हमसे सीनियर थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे, उम्र में हमसे बड़े हैं। कहते हैं जी इस्माइल शाह साहब कर्मा वाले, वो ना उम्रा करने गए, तो जब उम्रे से वापस आए ना तो तस्बीहां लेके आए। उन तस्बीहों में ना एक तरफ गुंबद खजरा बना था, एक तरफ खाना काबा बना था। तो वो तस्बीह और खजूर और पानी वगैरह तबरुका लेके ना लामा शफी कारवी साहब, कोकब नूरानी साहब ना, उनके वालिद गिरामी लामा शफी कारवी साहब, उनके पास गए। तो जाके कहते हैं हज़रत ये तबरुकात में उम्रे से लेके आया। तो लामा शफी कारवी साहब ने कहा कि शाह जी ये तस्बीह पे क्या बना हुआ है, तस्बीह पे क्या बना हुआ। तो शाह जी कहते हैं ज़रूर गुंबद खजरा और खाना काबा। तो लामा शफी कारवी साहब फरमाते हैं नहीं शाह जी मुझे तो इसमें शरकपुरी नज़र आता है। क्या नज़र आता है, शरकपुरी नज़र आता है। यानी इतनी मोहब्बत अपने पीर से कि गुंबद खजरा में भी अपना पीर ही नज़र आता है, बैतुल्लाह में भी अपना पीर ही नज़र आता है। मैंने शुरू में इसलिए कहा था कि जो कौमें अपने लीडर की बात नहीं मान, लीडर वही पीर हो, अपना कायद हो, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, जब तक अपने कायद की लीडर की बात को तरजीह नहीं दी जाएगी वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। तो हमारा यहाँ मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद की इंतज़ामिया को, इस मस्जिद के इमाम साहब को ढेरों बरकत अता फरमाए।
दोस्तों अपने आप को बदलो। देखो हर महीने आखिरी बातें हैं, देखो हर महीने दर्स होता है और मैं लाहौर से दूसरी दफ़ा आया हूँ। मेरे और भी दोस्त लामा उमर साहब, अमीर अमीर साहब आते रहते हैं। वहाँ से आना, यहाँ पे दर्स देना और दे के चले जाना, अगले माह फिर आना। ज़ाहिर है कि इंसान अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के, अब कल का मैं वहाँ से निकला, रात हमारे मरकज़ में प्रोग्राम था, यानी जहाँ हमारा पीर खाना है, वहाँ से हम 1:30 बजे 2 बजे फारग हुए। पौने 3 बजे फैसल मूवर की बस मिली, वहाँ से मैं बैठा, सुबह 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा। ज़ोहर के बाद दर्स दिया, असर के बाद दर्स दिया, इशा के बाद फिर रात 12 बजे टिकट है, बैठ जाना है, सुबह फिर वहाँ जाके फिर जो मामूलात है सारे अपने। यानी कहने का मकसद ये है कि वहाँ से आना, आके बयान करना और जो है वो आपका सुनना। अब चाहिए तो ये हज़रत कितना अर्सा हो गया ये सिलसिला दर्स का? 10-12 साल, काफ़ी अरसा हो गया ये। अब चाहिए तो ये है ना कि अब आपके अंदर तब्दीली नज़र आए। तब्दीली क्या है कि आप नमाज़ी बनो, चेहरों पे सरकार की सुन्नतें सजाओ, छोटों के साथ प्यार के साथ बोलो, बड़ों का अदब एहतराम करो। देखो मेरे पीर साहब अल्लामा मुफ्ती अरशदुल कादरी, वो हमें बड़ा क्या फरमाते हैं, कहते हैं जिसने माँ बाप का अदब नहीं ना करना वो मेरी मजलिस में ना आया करे, दफ़ा हो जाए, उठ के यहाँ से दफ़ा हो जाए जिसने माँ बाप की इज्जत। अब आप एक बंदा यहाँ पे बैठा है 8 बजे, क्या यहाँ पे बैठे हो तुम लोग, 9:45 हो गए हैं, लंगर खाते खाते दुआ मांगते मांगते अभी जिक्र भी होगा, 10:15 हो जाएंगे, 10:30 बजे तक तुम घर जाओगे। अब कहाँ से होके घर जा रहे हो? महफिल से होके। अब घर जाते हो, माँ कहती है बेटा मुझे ये पानी देना, आगे से बेटा कहता है मैं आगे बड़ा थकी आया, माँ जी आप ही पी लो। वो यहाँ पे 3 घंटे बैठना सारा बेकार चला गया, सारा बेकार चला गया। हज़रत जुनैद बगदादी से आपकी अम्मा ने पानी मांगा था और उस वक्त मटके में, जिसे पंजाबी में गडवा कहते हैं, कुज्जा, उसमें पानी नहीं था। सर्दियों की ठंडी रात को दूर जंगल से चश्मे से पानी लेके आए थे, सारी रात हाथ में प्याला पकड़ के माँ के कदमों की जानिब खड़े रहे थे। सुबह फजर की अजान हुई, माँ की आंख खुली, जब आंख खुली तो माँ ने कहा जुनैद क्या बात है? कहा माँ जी आपने करवट बदली थी। क्या किया था? करवट बदलते बदलते आपने कहा था जुनैद मुझे पानी पिलाना। तो माँ पानी नहीं था, मैं पानी लेके तब से यहाँ पे खड़ा हूँ कि मेरी माँ की आंख दोबारा खुले तो मैं अपनी माँ को पानी पेश करूँ। माँ ने कहा बेटा मुझे उठा लेते। कहा अम्मा मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपके आराम में खलल पैदा हो। हमारे बुजुर्ग फरमाते अगर बंदा नफल नमाज पढ़ रहा ना, 1 रकात पढ़ ली है, अब दूसरी रकात पे खड़ा है, माँ ने आवाज दी है नफल नमाज को छोड़े, पहले माँ की बात सुन। और आजकल क्या, मैं नहीं अब्बू दे गिलास से पानी पीना, झूठा गिलास, मैं नहीं ये काम। फिर चाहे कोई भी ना दर्स में, अगर माँ बाप का अदब नहीं करना, दर्स में आने का कोई फायदा नहीं है, ना आया करो। सीधी सी बात है, मेरी बातें ऐसे थोड़ी सी सख्त भी होती हैं, वो यार कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए ना। मस्जिद से अजान की आवाज़ है हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ, हम उधर चौक में गली में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ ना। दोस्तों फिर कोई फायदा नहीं यार। अपने अंदर हम ये नहीं, सख्ती से नहीं कहते कि दाढ़ी रखो, अभी नहीं जी करता दाढ़ी रखने का, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी रख लेना, लेकिन यार माँ बाप का अदब, माँ बाप का अदब एहतराम, अपने मस्जिद के इमाम का अदब एहतराम, अपने जिनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं बुज़ुर्ग, उन जिनकी बाल सफ़ेद हो जाए ना, फरिश्ते भी उनसे हया फरमाते हैं। तही बाबा जी ने 2-3 गालां काट के बाइक ले गए, बाबा जी तो नज़र नहीं आ रहा, हो गए। तो ये कोई फ़ायदा नहीं, अपने अंदर चेंज लाओ, बदलो अपने आप को। आज हम कहते हैं जी हुक्मरान नहीं सही, इमरान खान नहीं सही, नवाज शरीफ नहीं सही, सरदारी नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही। पहले अपने आप को, हम खुद भी नहीं सही। जब तक कौम अपनी हालत नहीं ना बदलती, अल्लाह भी इस कौम की हालत नहीं बदलता। अपने आप को बदलना है तो मैं बदलो, निज़ाम में मैं कशी बदलो,
वगरना जामो मीना के बदल जाने से क्या होगा। और नाज तुझको है कि बदला है ज़माने ने तुझे, मर्द वो है जो ज़माने को बदल देते हैं। कमाल ये नहीं है रात मूवी देखी, सुबह दुकान पे गया, उस एक्टर हीरो जैसी दाढ़ी बना ली, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जैसे तुम हो, लोग कहें कि यार काश मेरा बेटा भी ऐसा हो। जैसे हजरत साहब में लोग कहें काश मेरा बेटा भी ऐसा हो। तो अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, हदीस सिखाओ। आखिरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, आज अपनी तुम्हारे पास मौका है, अपने एक एक बेटे को कुरान का हाफिज बनाओ और रसूलुल्लाह का दीन सिखाओ। कल क़यामत के दिन क्या होगा, हदीस पाक के अंदर आता है जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा उसके सर पे ताज रखा जाएगा और ताज की रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। पूछा जाएगा या अल्लाह ये कौन है, अल्लाह फरमाएगा कि हाफिज कुरान के वालिदैन। अपने अगर चाहते हो कि कब्रें जिंदा हों और मरने के बाद तुम्हारे पीछे कोई हाथ उठा के दुआ मांगने वाला रहे, बाकी ये बात छोड़ दो कि मेरे 5 बेटे हैं 10 बेटे हैं, बस जी बाप बड़ा खुश है जी मेरी इन्ने बेटना। वो मियाँ साहब कहते थे ना कि जांदी वार डरोना बने हो तो डर दे हथ नहीं लांदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे न तेरे करते। सियालकोट का वाकया, बाबा जी थे बड़े अमीर थे। उन दिनों में ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का दरना था फैज़ाबाद में। मैं भी पीछे से सियालकोट को, वैसे बचपन पैदाइश सारी लाहौर की है मेरी। तो कहते हैं जी वो बाबा जी का ना विसाल हो गया। जब वो मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया गया कि जी बाबा जी को गुस्ल देना है, अब्बा जी को, इमाम साहब कहते हैं जब मैं गुस्ल देने के लिए पहुंचा ना तो मैंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं बुजुर्गों के कपड़े बगैर काटे उतार देता हूँ। और ये वो जो है मसला भी है कि मुर्दे को तकलीफ हुए बगैर अगर कपड़े उतर सकते हैं तो उतार लिए जाएं, वरना कैंची से काट दिए जाएं। तो कहते हैं जी उन्होंने ना, सर्दियों का ये दिन थे, उन्होंने जो स्वेटर पहना हुआ था ना वो 40,000 का स्वेटर था। कितने का? ब्रांडेड था, कोई 40,000 का स्वेटर था। कहते हैं जब मैंने स्वेटर उतारा ना तो उसके बच्चे मेरे पास ही खड़े थे। तो मैंने कहा ये लो बेटा, ये ना अपने अब्बा जी की निशानी है, ये पहन लेना। तो बेटे ना उसे डरते हाथ न लगाए, वही पीछे करो मुर्दे का स्वेटर सानू दे दे पे। यानी कहने का मकसद ये है कि वो बाप जिसने 40,000 का खुद स्वेटर पहना हुआ है उसने औलाद के लिए कितना कुछ किया होगा। अब वही औलाद कहती है मुर्दे का स्वेटर असी नहीं पाना। तो आज हम फख्र करते हैं हमारे 5 बेटे हैं 8 बेटे हैं। आओ लाहौर रावी पुल के नीचे एक माई बाबा रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपने वीडियो देखी होगी। वो 8 बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं? रावी के पुल के नीचे बेयारो मददगार। 8 बच्चों की शादियां की हैं, अब वो बूढ़े हो गए हैं, बाप की शुगर से टांग काटी गई है, अब वो घर रखना भी मुनासिब नहीं समझते। ये औलाद पे फिक्र ना करो, फख्र ना करो। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात। माल बेटे दुनिया की हयाती की जीनत है, कब्र में क्या काम आना है? नेकियां काम आनी है। तो अल्लाह हम सबको जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस मोहल्ले को, इस बस्ती को ढेरों बरकतें अता फरमाए और इस मस्जिद के इमाम को और मस्जिद की इंतज़ामिया को, जो 2 सहबाब इस दर्स में तामुन करते हैं, अल्लाह जो है वो उन सब को ढेरों बरक़ात से माला माल फरमाए। और हमारा यहाँ मिल बैठना, जिक्र करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।